कि सब्जी भाई आपने ये जो नेक काम किया है, जो हम प्रार्थना करते हैं सुबह में, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। ये जो हमारी प्रार्थना है, ये हमने सोचा नहीं था कि हमारे लिए एक संकल्प सिद्ध हो जाएगा और हम ऐसा काम करेंगे जो राष्ट्र के काम आएगा, जिसमें आपके परिवार का भी आपको सहयोग मिला और आपने जिस विजन से ये काम किया, तो हमारे जो ज्यादातर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो सभी पारिवारिक व्यक्ति हैं और सबका बिजनेस है। तो आप उनको क्या बताएंगे, किस तरह से आपने अपनी फैमिली को एक बिजनेस के साथ में एक मेंटेन किया है? हेलो, जैसे मैंने बताया कि मैंने कभी मेरा नहीं सोचा है, हमारा सोचा है। हम एक ही सूत्र पे चलेंगे कि मेरा ग्रोथ होवे ऐसा नहीं, हमारा ग्रोथ कैसे होना चाहिए, हमारा परिवार कैसे हैप्पी होना चाहिए। परिवार की कोई भी खुशी के लिए हमारी खुशी हम छोड़ देंगे, यही एक ही सूत्र से परिवार के साथ हैप्पी के साथ हम जुड़े हैं। परिवार के साथ तो सब जुड़े हैं, लेकिन परिवार हैप्पी है क्या, ये हर रोज हमको एक सवाल अपने आप को पूछने का अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हमारे से परिवार हैप्पी होना चाहिए, हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं। और परिवार में हर एक एक आदमी वही सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार को एक रखने की, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे परिवार को साथ रहने की। यही सबसे बड़ी भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। हमारे यहाँ जितने भी हैं परिवार में, सब लोग यही सोचते हैं कि मैं ऐसा कैसे बेटर करूं, मैं ऐसा मेरे को बेटर मिले ऐसा नहीं, मैं परिवार के लिए क्या बेटर कर सकूं, मैं परिवार के लिए हैप्पीनेस कैसे बढ़ा सकूं। सभी ऐसा सोचेंगे परिवार में जितने भी लोग हैं, अपने आप परिवार हमारा आगे जाएगा और हैप्पी होगा और हमारे परिवार का दूसरा एग्जाम्पल लेगा। यही सुख की साइन है, यही सुख का रास्ता है। पैसा सुख का रास्ता नहीं है। पैसा है और पैसा नहीं है, इसमें एक ही फर्क है। पैसा है उसको एक ही प्रॉब्लम नहीं है पैसे का, और पैसा नहीं है उसको एक ही प्रॉब्लम नहीं है, तो है पैसे का, बाकी का सब प्रॉब्लम ही है। पैसा आने के बाद ये सब प्रॉब्लम आता है, पैसे वाले को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जब भी हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, इतना हमको लिबरल होना पड़ता है, इतना हमको लेट गो करना पड़ता है। यही परिवार में हमारी भावना होनी चाहिए, यही भावना से चलेंगे, परिवार का विकास होगा और हैप्पीनेस के साथ होगा। जिस परिवार हैप्पी होगा वहां ही भगवान का वास होगा, वहां ही भगवान टिक सकता है। जहां पॉलिटिकली नहीं होता, जहां भेदभाव नहीं होता, जहां वारा तारा नहीं होता, अपने एक भी रूल्स नहीं होगा, लेकिन रूल्स के बिना कोई नहीं चलेगा। ऐसी भावना के साथ परिवार को हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारा परिवार, हमारी ऐसी रोल होना चाहिए कि मेरा परिवार में मेरी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। यही हमारा परिवार का रूल्स है और परिवार में एक एक परिवार का साथ है, तभी ये चलता है। खाली मेरा तो नाम है लीडर हूँ इसलिए, लेकिन सब लोग लेट गो करते हैं। पूरा परिवार ने मेरे को सपोर्ट दिया है, तभी ये काम हो पाया है। पूरा परिवार साथ में है, मैंने परिवार के साथ नहीं हूँ, परिवार मेरे साथ है, इसलिए ये सब काम हो रहा है और हम आगे जा रहे हैं। ऐसी भावना के साथ हम काम कर रहे हैं और ऐसी भावना से आप भी करेंगे, आपका परिवार भी ऐसा होगा। आशा करते हैं यही परिवार में भगवान वास करते हैं और यही परिवार में भगवान सुख शांति देते हैं। आप सबका घर में सुख और शांति बढ़े, ऐसी शुभकामना। धन्यवाद सब्जी भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि परिवार मतलब आपसे सीखा जाता है कि क्या होता है परिवार और परिवार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। तो आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, घनश्याम भाई, आप, हिम्मत भाई और तुलसी भाई। तो जैसे कह सकते हैं कि आपके लिए सबके बिहाफ में हमने एक चीज जैसे कुछ लाइनें बनाई हैं कि जैसे 45 डिग्री तापमान में आपने उस एरिया में रहकर जिस तरह से निर्माण किया है कि जिसमें 45 डिग्री तापमान में आपकी सांसें भी फूली मतलब बा का नाम, और अपना धन और जी लगाया, आपने उस काम में अपना धन और जी लगाया, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और एक राष्ट्र निर्माण के लिए तुलसी का जिस तरह से पौधा होता है वैसे वहां पर लगा दिया, जिसमें
पंच तीर्थ, जिसमें भगवान शिव, श्री गणेश, हनुमान, इसी तरह घनश्याम की मूर्ति भी आपने वहां पर लगाई और सभी को वहां पर एक तरह से ऐसा माहौल बना दिया कि दुधाला और सौराष्ट्र एक भारत के मानचित्र पर उभर कर आज बाहर आ रहा है। तो ये लाइन आपके लिए समर्पित थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये कुदरत का प्लान है, सब कुदरती सब इकट्ठे हुए हैं और ये सब कारवा बनता जा रहा है। थैंक यू सवजी भाई। आज जैसे कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आज आपके परिवारजनों ने आपको हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिया, कि समय आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने हमें जो समय दान दिया है वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आप जो रत्नश्री थे पहले और अब पद्मश्री बन गए हैं, तो आप हमारे लिए नहीं लेकिन अब पूरे राष्ट्र के एक सम्मानीय व्यक्ति बन गए हैं सवजी भाई। और आप हमेशा अपने माता पिता को आज भी इस उम्र में सबसे ज्यादा पूजनीय मानते हैं। तो उसके लिए, माता पिता के लिए आपके लिए जो भावना है आपके मन में, वो हमें बताइए। ये मैंने देखा है, माता पिता का ऋण दुनिया में कोई चुका नहीं पाया अभी तक। ये माता पिता का ऋण हमारे पे है। और मैं मानता हूँ जहाँ घर घर में भगवान नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए माता पिता का निर्माण किया है। जो लोग माता पिता कैसा है वो सोचने की जरूरत नहीं है। माता पिता हमारा है, इसलिए भगवान की जगह पे उसको रखे तो अपने आप अपने पास भगवान आएगा। ये मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। जो लोग माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं देता, ये दुनिया में किसी को इसके ऊपर रिस्पेक्ट रखने की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। ये थोड़ा कड़वा सत्य है। जो अपने माता पिता तो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो दुनिया में किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा। माता पिता हमारे को नाभि का आशीर्वाद देके जाना चाहिए। और ये माता पिता का ऋण मैं आपको एक ही लाइन में बताऊं, पूरी लाइफ में माता पिता का एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे बेटे का कैसे विकास होवे। अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, उसका पूरी लाइफ दाव पे लगा देते हैं माँ बाप अपने लिए, और हम बड़े होते हैं तुरंत ही भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करती है। जिसने भी माता पिता को हैप्पी नहीं रखा, जिसने भी माता पिता का ऋण नहीं चुकवाया, जन्मों जन्मों तक उसको बड़ी फी देनी पड़ती है। मेरे लिए तो माता पिता ही में भगवान, खुश रहे नहीं रहे डजंट मैटर, माँ बाप खुश रहना चाहिए, वही कोशिश करता हूँ। और हाईएस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा ये मानना रहा है, मेरा माता पिता को बिना पूछे मैंने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जब तक वो हाँ नहीं बोले। आज भी 84 ईयर की उम्र में वो जो खुश होता है वही निर्णय लेता हूँ। नो डाउट काफी बार कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है, तो 3-4 दिन, 2-3 महीना, 2-3 साल उसको वो हाँ के तब तक राह देखता हूँ। लेकिन माँ बाप की जो मर्जी नहीं है वो स्टेप हम नहीं लेते, क्योंकि माँ बाप की मर्जी हमारे लिए बहुत जरूरी है और रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। हमारा माँ बाप हमारे से खुश नहीं है तो हमारे कितना भी हमको अवार्ड मिल जाए वो कोई मायने नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात वही हुई है, अपने को ये पद्मश्री अभी नॉमिनेट किया है और आज भी माँ बाप हाजिर है, ये भगवान की देन है। ये एक विशेष अपने जीवन में है। जिसको पद्मश्री मिलता है वो लास्ट एज में मिलता है, तो माँ बाप बेचारा कहाँ से होगा। लेकिन आज ये मेरे को मालूम है कंफर्म, ये मेरी माँ का सपना था, तू बड़ा आदमी बन, पैसे वाला बन और नाम होना चाहिए। तो आप सबने देख लिया है, पैसा था, बड़ा आदमी भी था, और आज जो राष्ट्र लेवल का जब भी नाम हुआ तभी माँ को ये सेटिस्फेक्शन मिला। और ये मेरी माँ का सपना था। ये सपना आप लोग देखते हैं, मैंने काफी बार बोल चुका हूँ, एक माँ कितना आशीर्वाद बेटे पे बरसाती है। हम दूसरी जगह पे आशीर्वाद लेने जाते हैं, अपने घर में ही खजाना पड़ा है, हम हमारा माँ बाप का आशीर्वाद इनफ ले ले, भगवान अपने आप आशीर्वाद देंगे। क्योंकि माँ बाप घर घर में नहीं है, इसलिए माँ बाप, भगवान घर घर में नहीं है, इसलिए माँ बाप का निर्माण किया है। सबके घर में माँ बाप है। हम सब लोग ऐसा करेंगे, कल से शुरुआत करेंगे,
हर रोज माँ बाप को पैर छुएंगे और हर रोज उसको रिस्पेक्ट देंगे, हर रोज उसको हक करेंगे। मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप को हैप्पी रखो, हमारे घर पे ही भगवान है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। थैंक यू सवजी भाई। सवजी भाई ने जिस तरह से हमें यहाँ पर समय प्रदान किया, घनश्याम भाई ने मार्गदर्शन दिया, और सभी ढोलकिया परिवार जो रात को करीबन 11 बजने आ रहे हैं, फिर भी हम सबके साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से तन मन और धन के साथ में हमारे साथ में लगे हुए हैं, तो आप सभी का आशीर्वाद भी हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे। और ऑल इंडिया के जो हमारे रिटेलर्स हैं, हमारी फैमिली है, उनकी तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपको पद्मश्री मिला है, और आप इसी तरह से नेक काम करते रहें और एक दिन आपको भारत रत्न भी मिले, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।